उसमें सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो 15 से 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट थी। ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि सी कैटेगरी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना आपका लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी आगे मेडिएशन लेटर जो कंपनी ने प्रोवाइड किया और उनका डिप्लोमा जो कि 89 डेज की ट्रेनिंग उनको दी जानी है लिथुआनिया में जाकर, और वहां जाकर जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट कर लेंगे, कंपनी उनका टीआरसी अप्लाई कर देगी तो वो वहां जाकर चेंज कर लेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। पीसीसी भी आप लगा सकते हैं, आपका एमआरसी, एफआरसी, बाकी जो सी वीजा के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी सबके लिए सेम थी। बस ये 2-3 चीजें, जाहिर बात है आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होता है कि आप वहां पर जाकर किस होटल में क्या करेंगे। तो कंपनी ने उनको बोल दिया कि ये हमारे पास आकर रुकेंगे, आप खाएंगे पिएंगे कहां से, तो वो भी कंपनी ने बता दिया कि हमारे पास आएंगे। तो ये उनके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं वीजा ग्रांट होने के। अब बढ़ते हैं उन लोगों की जानिब जिन लोगों के माइग्रेस नंबर इशू हो चुके हैं। जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हो चुके थे और उन्होंने अभी तक अपनी अपॉइंटमेंट नहीं ली, तो उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी रुक जाएं, 1-2 दिन 4 दिन वेट कर लें, क्योंकि अभी कोई भी क्लियर इत्तला नहीं निकल के आई कि आपकी सबमिशन हो रही है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक वीएफएस मलेशिया में कुआलालंपुर में ये इत्तला निकल के आ रही है कि वहां पर सबमिशन हो रही है वर्क परमिट ब्लू कॉलर जॉब की वर्क परमिट की एप्लीकेशंस पर सबमिशन टीआरसी के लिए की जा रही है मलेशिया में। बाकी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में एक मरतबा फिर हम लिथुआनिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, कॉफी चाय ले लीजिए, साथ रख लीजिए लेज का पैकेट और बिल्कुल तसल्ली के साथ ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लिथुआनिया के वर्क परमिट को, वर्क वीजा को, टीआरसी को, माइग्रेस को, मेडिएशन लेटर को, सारी चीजों को मैं A to Z आज डिस्कस करूंगा। सारी बातें आपको बताऊंगा। जो दोस्त मुझे रोजाना की बुनियाद पर सवालात करते हैं, सर हमारा माइग्रेस नंबर आ गया है, हमारी अपॉइंटमेंट है, हमारा वर्क परमिट निकल आया है, हमारा वर्क परमिट जेन्युइन है या नहीं, सबमिशन होगी या नहीं, अपॉइंटमेंट मिल रही है या नहीं, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो सबमिशन हो सकती है या नहीं, तो सारी बातों को आज की वीडियो में हम मुकम्मल A to Z डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथुआनिया का जो 2025 में अपडेट आनी थी उसके बाद काम हो रहा है या नहीं। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि जो नई अपडेट आई थी वो यही थी कि आपको 1 जनवरी 2025 के बाद नया माइग्रेस जो भी इशू होगा वो आपको अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाना पड़ेगा। चाहे आप दुबई में रहते हैं, चाहे आप कतर में रहते हैं, ओमान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपको अपने होम कंट्री वापस आना होगा, यहां पर आकर सबमिशन करवानी पड़ेगी। ये तो बात रोजे रोशन की तरह बिल्कुल अया है, बिल्कुल चिट्टी बात है, ऑथेंटिक बात है। ठीक हो गया जनाब। दूसरी बात यह थी कि आपको अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, यह बात अभी किसी को नहीं मालूम। यह बात आपको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया का भी यही मसला है, बांग्लादेश का भी यही मसला है, नेपाल का भी यही मसला है, अलगर्ज हर उस मुल्क का यह मसला है जहां पर लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। उनको भी नहीं पता कि हमें सबमिशन करवाने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा। कोई कहता है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि हंगरी एम्बेसी सी वीजा लिथुआनिया का ऑलरेडी डील कर रही है, वो डी वीजा भी डील करेगी या टीआरसी डील करने लग जाएगी, या फिर लाटविया की एम्बेसी खुल जाएगी, या लिथुआनिया अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन कर देगा, या वीएफएस लिथुआनिया के वर्क वीजास को डील करेगा। तो ये बात अभी कोई क्लियर नहीं है कहां पर सबमिशन होगी। तो मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, जो दोस्त मुझे मैसेजेस करके उनके एजेंट उनको बताते हैं कि यहां पर सबमिशन हो जाएगी, 15 तारीख के बाद हो जाएगी, 10 तारीख के बाद हो जाएगी, तो कम से कम अभी तक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी मुसद्दका इतला ना मौसूल हुई है, ना उनकी वेबसाइट पर आई है। तो ये बात आप समझ लीजिए। आज 9 जनवरी 2025 है, अभी तक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मुसद्दका इतला मौसूल नहीं हुई कि पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में सबमिशन आप कहां पर करवा सकते हैं। और सबसे मेन बात, जो दोस्त पूछते हैं कि माइग्रेस इशू होना स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, तो आप लोगों को बताता चलूं कि अभी तक माइग्रेस कोई भी नया वर्क परमिट का ब्लू कॉलर जॉब का नहीं इशू हुआ 2025 में। जो कि स्टूडेंट वीजाज के माइग्रेस हैं वो बिल्कुल इशू हो रहे हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन की एप्लीकेशंस बिल्कुल ओपन हैं,
और हाईली क्वालिफाइड जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़ी जॉब्स के लिए जो अप्लाई करते थे, उनके माइग्रेस भी ऑलरेडी बिल्कुल वैसे ही ओपन है जैसे 2024 में थे। उनके लिए पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। ये 3 कैटेगरीज के लिए आप वैसे ही अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी सबमिशन करवा सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर यानी वीएफएस में, चाहे आपका माइग्रेस वीएफएस मलेशिया का हो, चाहे आपका माइग्रेस बाकू का हो, थाईलैंड का हो, फिलिपाइन का हो, ताजिकिस्तान का हो, किसी का भी हो, आपको सबमिशन वैसे ही करवानी पड़ेगी जैसे आप 2024 में पहले करवाते थे। आपके लिए कोई अपडेट नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, आपके हाईली क्वालिफाइड के लिए भी नहीं, और जिनकी फैमिली के वीजाज हैं यानी कि उनके फैमिली का कोई मेंबर वहां पर मौजूद है लिथुआनिया में टीआरसी पर या पीआर पर और वो अपनी फैमिली को बुलवाना चाह रहा है, तो उनको भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर में अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करवाने की बिल्कुल इजाजत है अभी भी। अब बढ़ते हैं उन लोगों की जानिब जिन लोगों के माइग्रेस नंबर इशू हो चुके हैं। जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हो चुके थे और उन्होंने अभी तक अपनी अपॉइंटमेंट नहीं ली, तो उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी रुक जाएं, 1-2 दिन 4 दिन वेट कर लें, क्योंकि अभी कोई भी क्लियर इत्तला नहीं निकल के आई कि आपकी सबमिशन हो रही है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक वीएफएस मलेशिया में, कुआलालंपुर में ये इत्तला निकल के आ रही है कि वहां पर सबमिशन हो रही है वर्क परमिट ब्लू कॉलर जॉब की वर्क परमिट की एप्लीकेशंस पर सबमिशन टीआरसी के लिए की जा रही है मलेशिया में। बाकी या तो ये भी हो सकता है कि बाकू में, फिलिपाइन में, थाईलैंड में कोई बंदे डर की वजह से कि हमारा टिकट जाया ना हो जाए, हमारा आने जाने के अखराजात जाया ना हो जाएं, तो हम उधर जाके फंस ना जाएं, यानी कि अगर हमारी सबमिशन नहीं होगी तो पहले ही इतने पैसे फंसे हुए हैं 2-3 लाख का और 4 लाख का नुकसान ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से यह है कि अभी वहां पर अगर किसी ने विजिट किया है थाईलैंड में, बाकू में और फिलिपाइन में, ताजिकिस्तान में वर्क परमिट के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वहां पर सबमिशन हो रही है या कि नहीं। मलेशिया की मेरे पास इतलात जरूर आई हैं कि वहां पर सबमिशन हो रही है। बेहतरीन और ऑथेंटिक जो काम है वो ये है कि आप वीएफएस को मेल करके पूछ सकते हैं और माइग्रेस डिपार्टमेंट को भी मेल करके पूछ सकते हैं। उनकी तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो यही है कि 1 जनवरी के बाद हम सबमिशन नहीं कर रहे। तो अभी खिचड़ी पकी हुई है, मिक्सअप सा मामला हुआ है। अभी माइग्रेस डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए कि वो बिल्कुल क्लियर बात बता दे कि सबमिशन करवा सकते हैं या कि नहीं करवा सकते। बीच में लटके हुए लोग हैं, जिनके माइग्रेस निकले हुए हैं वो भी परेशान हैं कि अपॉइंटमेंट ले या ना ले। जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हम अगर जाएंगे हमारी टिकट जाया ना हो जाए। तो भाई अभी इतला कोई नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी के पास है। वीएफएस मलेशिया वाले वहां से जरूर कंफर्म कर लें, वहां पर सबमिशन हो रही है, ये मेरे पास इतलात आई हैं, बिल्कुल आई हैं। अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने अभी केसेस अप्लाई करने हैं। उन दोस्तों के लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग अभी रुक जाएं। लिथुआनिया का एटलीस्ट केस अभी अप्लाई ना करें, आपके केसेस लटक जाएंगे। जिन लोगों ने पहले एजेंट्स को पैसे दिए हुए हैं उनके केस भी खराब हो चुके हैं, वो अभी लटके हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब माइग्रेस ही इशू नहीं हो रहे तो लोग एजेंट्स को भी परेशान करते हैं और जो लीगल रियल काम कर रहे हैं वो दोस्त भी परेशान हैं। एजेंट्स हजरात की बात कर रहा हूं कि अब माइग्रेस निकल नहीं रहा और लोग उन्हें कॉलें और मैसेजेस कर करके परेशान कर रहे हैं कि भाई कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा माइग्रेस। तो अभी तक मुसद्दका इतला आपको दे रहा हूं कि अभी माइग्रेस निकलना स्टार्ट नहीं हुए। अगर हो जाते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कहां पर सबमिशन होगी, ये बड़ा सवाल है। माइग्रेस तो निकल ही आएगा लेकिन सबमिशन कहां पर करवानी है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आज की वीडियो की जो सबसे बड़ी इतला मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान में सबमिशन होना स्टार्ट हो गई है। आप कैसे ये सबमिशन करवा सकते हैं और जो सबमिशन ऑलरेडी हुई है उन दोस्तों ने कैसे करवाई है, तरीकाकार को मुकम्मल A to Z समझिएगा। मेरे पास मुसद्दका इतला मौजूद है भाई की जिनकी सबमिशन हुई है, और 1 या 2 की नहीं बल्कि 5-6 लोगों की सबमिशन हुई हैं। वो कैसे हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यह होना चाहिए कि जिस कंपनी ने आपको माइग्रेस नंबर जारी किया हो या वो आपको जॉब ऑफर डायरेक्टली कर रही हो, यानी आपने ऑनलाइन खुद से अप्लाई किया हो। इसीलिए मैं कहता हूं
कि आप खुद से ट्राई करें, एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाते हैं, और पैसे भी आपके ज्यादा नहीं लगते, सिर्फ टाइम ही लगता है ना। तो वो आप इन्वेस्ट जरूर करें तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई लोगों ने, जो मेरे दोस्त अहबाब ने, जिनके ये सबमिशन हुई है, उनकी कैसे हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने खुद अपनी कंपनी को इंडीड के जरिए से अप्रोच किया। Indeed.com बहुत बड़ी जॉब्स की वेबसाइट है, वहां पर लिथुआनिया में उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया। कंपनी ने उनको वर्क परमिट्स जारी किए, वर्क परमिट्स के बाद उनके माइग्रेस आ गए, माइग्रेस आने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट्स ताजिकिस्तान की थी। जब वो वहां गए उनकी अपॉइंटमेंट्स फेक निकल आई। ये बात काबिल गौर है कि फेक निकल आई, वो वापस आ गए, अब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो कंपनी ने उनको 89 डेज, आपको पता है कि सी कैटेगरी का जो वीजा होता है वो 90 डेज का होता है। 90 डेज से पहले पहले आपने वो मुल्क छोड़ना होता है, अदरवाइज आप वहां पर इलीगल हो जाते हैं। तो लिथुआनिया के लिए जो सी कैटेगरी का वीजा है वो 90 डेज के अंदर अंदर आपने ये स्टे करना होता है लिथुआनिया में। तो कंपनी ने क्या किया, उनको मेडिएशन लेटर दिया जो कि 6 से 7 सफों का था, और सेकंडली ये था कि 89 डेज का कोर्स का एडमिशन उनको दिया, और उसमें ये लिखा हुआ है कि आप हमारे पास आके रुक सकते हैं, हमारे पास खाएंगे पिएंगे, हमारे पास रिहाइश रखेंगे, और आपके सारे अखराजात की जिम्मेदारी लिथुआनिया के अंदर हमारी होगी। ये लेटर और मेडिएशन लेटर साथ लगा के बिजनेस वीजा की बात याद रखिए, बिजनेस वीजा की अपॉइंटमेंट लेके हंगरी एम्बेसी में वीएफएस के थ्रू सबमिशन हुई है। अब वीजा ग्रांट होता है या कि नहीं होता, ये बात की बात है। कंपनी ने उनको ये बोला है, वो कंपनी जो है वो हाईली टैक्स पेड है, यानी कि मैंने बताने का मकसद ये है कि जो एजेंट्स हजरात, यानी कि जो हमारे भाई कंसल्टेंट हजरात या हम जैसे लोग जब आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं जो कि 25-30 लाख 50 लाख हर बंदे का अपना रेट है, जब वो आपको देते हैं तो कंपनीज कैसी हैं ये मैटर नहीं करता था। छोटी कंपनी भी हो सकती थी जो थोड़ा टैक्स देती है, या कागजों में कंपनी है तो वीजा लग जाते थे, टीआरसी अप्रूव हो जाता था और बंदे चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप लिथुआनिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी वेल रिप्यूटेड होनी चाहिए, आपकी कंपनी हाईली टैक्स पेड होनी चाहिए, आपकी कंपनी की वजह से बहुत सारे लोग उधर हायर हुए हों ऑलरेडी एशियन कंट्रीज से, तो ही आपको लिथुआनिया वीजा ग्रांट करेगा सी कैटेगरी का। ये जो वीजाज अप्लाई हुए हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मैं मुसद्दका इतला आपको दे रहा हूं, मेरे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। पहले उन्होंने अपनी सी कैटेगरी के लिए विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट ली हुई थी और वहां पर जाकर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करवानी थी। उसमें सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो 15 से 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट थी। ये सबसे मेन चीज है क्योंकि सी कैटेगरी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना आपका लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी आ गई, मेडिएशन लेटर जो कंपनी ने प्रोवाइड किया, और उनका डिप्लोमा जो कि 89 डेज की ट्रेनिंग उनको दी जानी है लिथुआनिया में जाकर, और वहां जाकर जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट कर लेंगे, कंपनी उनका टीआरसी अप्लाई कर देगी तो वो वहां जाकर चेंज कर लेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। पीसीसी भी आप लगा सकते हैं, आपका एमआरसी एफआरसी, बाकी जो सी वीजा के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी सबके लिए सेम थी। बस ये 2-3 चीजें, जारी बात है आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होता है कि आप वहां पर जाकर किस होटल में क्याम करेंगे, तो कंपनी ने उनको बोल दिया कि ये हमारे पास आकर रुकेंगे। आप खाएंगे पिएंगे कहां से, तो वो भी कंपनी ने बता दिया कि हमारे पास आएंगे। तो ये उनके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं वीजा ग्रांट होने के। उम्मीद है आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। जो बातें मैंने पहले की कि नए माइग्रेस अभी इशू नहीं हो रहे, तो जो दोस्त मुझे बार बार मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि सर हो रहे हैं या नहीं, तो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ नए माइग्रेस का। कहां पर सबमिशन होगी पाकिस्तान में, मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं पर भी अभी सबमिशन के कोई इतला नहीं आई कि कहां पर होगी। जब भी आएगी पूरी एशियन के लिए आएगी, पूरी एशियन कम्युनिटी के लिए आएगी कि आप सबमिशन कहां पर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।